छत्तीसगढ़ विधानसभा की ओर, क्या कुछ कार्रवाई होती है आपको दिखा रहे हैं। एक नोटिस इशू होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि अगर जगह का भवनों का नाम उल्लेखित नहीं किया गया है तो सभी देवकों को फर्जी माना जाएगा। ये नोटिस आपके डिपार्टमेंट ने 23/10/2023 को इशू किया है। उसके बाद जब आरटीआई लगाई जाती है अध्यक्ष महोदय, तो आरटीआई में भी ये जवाब आता है कि कौन सा भवन और कौन सा स्थान है, ये हमारे पास जानकारी निरंक है। ये आरटीआई में आपके यहाँ से जवाब आता है। उसके बाद अभी 5/3/2025 को एक गाइडलाइन इशू होती है जिसमें यह लिखा गया है कि यह देखा गया है कि विद्युत यांत्रिकी खंड द्वारा बहुआयत संख्या में स्वीकृति के बिना अनुबंध संपादित किए जाते हैं। उनकी गहन समीक्षा अधीक्षण अभियंता स्वयं करें। मरम्मत कार्य मद में भुगतान पूर्व संबंधित प्रशासकीय विभाग को नियमित रूप से देयक भुगतान के पूर्व सूचना दी जाए एवं किन किन भवनों में क्या क्या कार्य संपादित हुआ है उसका उल्लेख कर सर्व संबंधितों को सूचना अवश्य दी जाए। मंत्री जी, लगभग 100 करोड़ का मामला है। जैसा आपने बताया 105 का उसका बजट है, लगभग 100 करोड़ का मामला है। और ना आरटीआई में ना विधानसभा में अध्यक्ष महोदय ये जानकारी दी जा रही है कि वो पैसा कौन से भवन में और कौन से स्थान पर खर्च किया गया है। ना आरटीआई में जानकारी, ना विधानसभा के पटल पर जानकारी। तो ये गंभीर विषय है अध्यक्ष महोदय, इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसकी भौतिक सत्यापन क्यों होना चाहिए। एक भी जानकारी नहीं प्रदान की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासकीय पैसे का दुरुपयोग न हो इसलिए समय समय पर अधिकारियों द्वारा आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। माननीय सदस्य को स्पेसिफिक किसी स्थान, किसी सब डिवीजन के बारे में कोई कंप्लेंट हो कि यहाँ पर इस प्रकार से फर्जी बिल का हरण हुआ है तो वो बताएं, निश्चित रूप से उस पर जांच करके कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इस पे मेरा आखिरी सवाल है। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैंने एक सवाल ये भी लगाया था कि कितनी आपको शिकायतें पिछले 2 साल में प्राप्त हुई हैं और उसको हटा दिया गया। वह बड़ा समान सा सवाल था कि कितनी शिकायतें प्राप्त की, उस पर क्या जांच की गई है, वो सवाल भी हटा दिया गया है। चलिए नेताजी पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा विचित्र लग रहा है कि 100 करोड़ का आपने भुगतान कर दिया और उसमें भुगतान करने का जो स्थान है, किस स्थान के लिए भुगतान किया नहीं किया, संधारण स्थल का नाम आपने नहीं बताया। आप क्यों उसको छुपाना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या बिना स्थान और बिना कार्य के ऐसे ही भुगतान कर देना अनियमितता के श्रेणी में नहीं आता? माननीय मंत्री जी बताएंगे। अगर नहीं आता तो फिर आप लोगों ने ये गाइडलाइन जो जारी किया है, जैसा कि विधायक जी ने कहा है, ये गाइडलाइन जारी करने की अभी मीन्स 5/3/25 को क्या जरूरत पड़ गई, ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे स्पष्ट किया कि शासकीय राशि का दुरुपयोग ना हो इसलिए उच्च अधिकारी समय समय पर मार्गदर्शन देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि सामान्यतः देयक में भवन का उल्लेख नहीं होता है, भवन का उल्लेख होना चाहिए माप पुस्तिका में। और इस तरह की कोई शिकायत है कि किसी स्थान पर, किसी सब डिवीजन, किसी एजेंसी को गलत ढंग से भुगतान हुआ है, ऐसी कोई जानकारी माननीय सदस्य को हो उपलब्ध कराएं तो निश्चित रूप से जांच होगी और कार्रवाई होगी। सरकार के एक भी पैसे को दुरुपयोग किसी को करने की अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी, मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मगर इसमें बताया गया है कि एयर कंडीशन के रख रखाव में